जुजुत्सु काइसन का नया एपिसोड लेके मैं वापस आ चुका हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ये आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोजो वर्सेस सुकुना फाइनली अब होने वाला है। गोजो के साथ फाइट करने के लिए सुकुना रेडी होता है। दूसरी तरफ सब कोई अब इस फाइट के लिए इंतज़ार कर रहा है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम एक बिल्डिंग के अंदर गोजो की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है, हाँ, इस जगह को देख के मुझे बहुत कुछ याद आ गया। ईजी से उससे कहता है, प्रिजन रिल्म वो कैसा था, कैसा लगता था उसके अंदर। गोजो कहता है, समझो जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम हो, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, पर फिर भी जो भी हो उस जगह पे तुम जाना नहीं चाहोगे। और तभी देखते हैं गोजो उसके जाने के बाद शिबुया की हालत पूछता है और इसके बाद ईजीसी कहने लगता है हर एक बात। उसके जाने के बाद शिबुया में केंजाकू ने कर्स स्पिरिट छोड़ दिए थे। सॉर्सरर्स उन्हें संभाल रहे हैं, पर जो नॉन सॉर्सरर्स है उन सबको बाहर से बचा लिया गया है। तभी गोजो कहता है, और जो मेरे अनलिमिटेड वॉइड था उसका क्या हाल था। यह सुन के ईजीसी कहता है, उससे ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और सबको वैसे भी इवैक्यूएट कर लिया है और अब सब अपने अपने नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही बातें करते करते हम देखते हैं वो सब ऊपर जाते हैं। छत में हम देखते हैं प्रिंसिपल गंजिकाकू और वहीं पे उताही में थी। सीन शिफ्ट होता है दूसरे बिल्डिंग में हम सुकुना को देखते हैं। उड़ाई में उससे पूछती है, लॉर्ड सुकुना, फाइट की डेट तो आज है, पर क्या आपको पता है कौन सी जगह में फाइट होगा। सुकुना सामने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, इन सब की ज़रूरत हमें नहीं, पर हाँ, जिसकी ज़रूरत है वो आ गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा प्रेजेंट की बात दिखाया जाता है। प्रिंसिपल गांजिकाकू गोजो से कहता है, मैंने प्रिंसिपल याका को मारा है, क्या तुम मुझसे अपसेट नहीं हो, क्या तुम मुझ पर उंगली नहीं उठाना चाहते। पर गोजो को देखते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आप कैसे आदमी हैं। आप एक ऐसे आदमी हैं जो कि ऑर्डर फॉलो करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखता। और वैसे भी अभी ये टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं। कुछ देर बाद हम ईजीसी के साथ देखते हैं गोजो को। गोजो कहता है, तुमने मुझे ये काम करने के लिए चूज़ क्यों किया। गोजो तभी कहता है, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो कि मेरा दोस्त है और उसके साथ साथ जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुन के ईजीसी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी उस पर ट्रस्ट करता है कि वो उसका काम कर देगा। और तभी देखते हैं वो अपने कर्स टेक्निक यूज़ करता है, गोजो के चारों तरफ एक बैरियर तैयार कर देता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ हम उताही में को देखते हैं। वो भी अपना टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पे डांस और हैंड साइंस कर रही थी। वहीं पे साइड में हम प्रिंसिपल गांजिकाकू को इंस्ट्रूमेंट के साथ देखते हैं और हमें यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि उसकी ये यूज़ करने के बाद 120% टेक्निक का ताकत बढ़ जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे ईजीसी का बैरियर भी है। और तभी देखते हैं गोजो सामने देखते हुए अपना हॉलो पर्पल टेक्निक यूज़ करता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, सुकुना को दिखाया जाता है। सुकुना के सामने की जगह पूरी तरह से तबाह होते हुए उसकी तरफ हॉलो पर्पल आ रहा था। सुकुना उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुका था और जल्दी ही हम देखते हैं वो जिस बिल्डिंग में थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कुछ देर बाद बिल्डिंग के टुकड़ों से सुकुना को बाहर आते हुए देखते हैं। गोजो की हॉलो पर्पल टेक्निक की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे अब चालू होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया कि सुकुना क्यों समझ नहीं पाया गोजो हॉलो पर्पल टेक्निक यूज़ करने वाला था, क्योंकि यहाँ पे ईजीसी का बैरियर और उताही का जो कर्स टेक्निक है उसकी वजह से गोजो का आउटपुट 200% हो गया था। और बैरियर की मदद से उसके अटैक के बारे में सुकुना को एंड मोमेंट तक पता नहीं चला था, इसीलिए उसका बुरा हालत। और तभी देखते हैं सुकुना के सामने गोजो हंसते हुए कहता है, सो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे चैलेंजर हो, है ना। यह सुन के सुकुना कहता है, मैं हूँ चैलेंजर। तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। एक सरप्राइज अटैक क्या कर दिया, उससे इतना कॉन्फिडेंट। तुम बस एक फिश हो गोजो सतोरू, जिसे कि मैं अपने चॉपिंग बोर्ड में अपने ही चाकू से काट सकता हूँ। बस एक फिश, एक नेमलेस फिश। और तभी देखते हैं सुकुना फाइट के लिए रेडी होता है और कहता है, चलो अब असली फाइट शुरू करें। गोजो भी फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, पर उससे पहले मुझे एक चीज़ पूछने दो। ये जो मेगुमी का फेस है, अब तक तुमने ये क्यों पहना हुआ है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेगुमी की फेस देख के मैं खुद को रोक लूँगा तो तुम गलत हो। मुझे पता है ये मेगुमी है, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर पंचेस किक्स करने लगते हैं। पर तभी देखते हैं गोजो नीचे सो जाता है और उसी के साथ अपना ब्लू अटैक से सुकुना को दूर एक दीवार पे फ्लिक करता है, जिससे सुकुना उस दीवार पे जाके लगता है।
वो खुद को संभाल ही रहा था, पर तभी देखते हैं गोजो अपने ताकत को और बढ़ाता है और उसी के साथ सुकुना उस दीवार को तोड़ के उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो अभी भी खुद को संभालने लगता है, पर तभी देखते हैं गोजो वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। उनकी ताकत से वहाँ की जो बिल्डिंग वो पूरी तरह से तहस नहस होने लगता है, वो ज़मीन पे गिरने लगता है। गोजो अभी भी अपना ब्लू अटैक से सुकुना पर हमला कर रहा है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जब गोजो सुकुना के सामने आता है तो सुकुना अपना डिसमेंटल अटैक करता है, जिससे गोजो के पीछे वाला बिल्डिंग में बड़ा सा एक स्लैश होता है, जिससे उसका वो हिस्सा वो पूरी तरह से टूट के गिरने लगता है। गोजो और सुकुना लड़ रहे हैं और पीछे उस बिल्डिंग को हम गिरते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाता है, पर बिल्डिंग के अंदर भी दोनों लड़ने लगते हैं और तभी देखते हैं वो बिल्डिंग नीचे तो गिर ही रहा है और उसके अंदर का जो टूटा फूटा हिस्सा उनमें से एक दरवाजे को पकड़ते हुए दोनों यानी गोजो और सुकुना एक ही साथ वहाँ पे पंच करते हैं, जिससे उनकी पंच की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे पूरा बिल्डिंग का आधा हिस्सा था चूर चूर हो जाता है और ऐसे ही नीचे गिरता है। और धूल हटने के बाद हम देखते हैं दोनों आमने सामने खड़े हैं। गोजो भी हंस रहा है, हंसते हुए कहता है ये जो सब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, इन सब का दोष मैं तुम्हें ही दूंगा। सुकुना भी हंसते हुए कहता है क्या कहा तुमने? मुझे किया तो हम दोनों नहीं हैं। और तभी देखते हैं गोजो को याद आता है कि ये सब कुछ जो भी फाइट चल रहा है ये सब कुछ मई ब्रॉडकास्ट कर रही है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम देखते हैं एक जगह पर बहुत सारा मॉनिटर्स लगाया हुआ है और वहाँ पे सारे के सारे जो सॉर्सरर्स हैं वो सब गोजो और सुकुना की फाइट देख रहे हैं और अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं, जैसे कि हम कोई मैच देख के बताते हैं। और तभी वो लोग ये देख के कहने लगते हैं गोजो का लिमिटलेस उसे अनटचेबल बनाता है, पर साथ ही में सुकुना को देखते हैं। सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ कर रहा है, जिससे ये टेक्निक न्यूट्रलाइज किया जाता है, पर जोजो को ये बात समझ में नहीं आता। यूता कहता है हाँ मैंने भी ये चीज़ देखा था मेकामारू के फुटेज में, जब स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट गोजो के खिलाफ लड़ रहे थे और उसके खिलाफ वो यही यूज़ कर रहे थे। पर तभी एंजल यानी हाना कोरुसु कहती है डोमेन एम्पलीफिकेशन तो अच्छा है, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। चाहे कोई भी हो, अगर वो डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज़ कर रहा है तो साथ में वो अपना इनेट कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता और इससे सुकुना भी अलग नहीं है। ये सुन के पंडा कहता है क्या? अगर वो अपना इनेट कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा है, पर फिर भी अगर सुकुना ने कोई और टेक्निक ढूंढ ली तो गोजो यहाँ पे हार जाएगा। ये सुन के सबके सब चौंकते हैं और सब यहाँ पे कहने लगते हैं डोमेन एक्सपेंशन, वो सब डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं और गोजो वो अपना डोमेन क्यों नहीं ओपन करता? गोजो और सुकुना दोनों में से कोई भी डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। ये देख के सबको थोड़ा अजीब लगता है और सब इसी बारे में बात करने लगते हैं। तभी हुई कहता है अगर ऐसा है, सुकुना सोचता है कि वो गोजो से डोमेन एक्सपेंशन में डोमेन की बैटल में जीत नहीं पाएगा तो? पर शोको कहती है नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले गोजो अपना डोमेन खोलता। और तभी जोजो कहता है मैंने सुना है कि सुकुना उसके डोमेन का कोई बैरियर नहीं। ये सुन के वहाँ पे सबके सब पूरी तरह से चौंकते हैं और कहते हैं क्या नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। पर तभी मीबा को देखते हैं, वो कहता है क्या सच में ये इतना क्रेजी है, पर क्यों? उसकी ये बात सुनकर कुसाकाबे उसे कहता है मुझे थोड़ा सा पानी देना। मीबा उसके तरफ एक पानी की बोतल फेंकती है, पर तभी कुसाकाबे कहता है मैंने ये नहीं बोला कि पानी की बोतल के साथ पानी दो। और तभी देखते हैं मीबा उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी ही उसके ऊपर फेंकती है। इससे कुसाकाबे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पे पीछे से मई मीबा को ये सब अच्छे से समझाती है और कहती है जो डोमेन का बैरियर नहीं होता वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसको रोकने वाला कोई भी चीज़ नहीं होता। वो सब ऐसे ही बातें कर रहे थे, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे हिगुरामा कहता है चलो आ गया वो वक्त। और तभी देखते हैं सुकुना और गोजो को दोनों एक साथ डोमेन एक्सपेंशन करते हैं। वहाँ पे गोजो की डोमेन ऑन होता है और साथ ही में सुकुना का डोमेन भी ऑन होता है। दोनों को आमने सामने देखते हैं और तभी देखते हैं उन दोनों का डोमेन इवेंटली मैच करता है। इसका मतलब दोनों का डोमेन का जो श्योर हीट इफेक्ट है, दोनों का डोमेन ही एक दूसरे के श्योर हीट इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और ये देख के किसी को विश्वास नहीं होता, सब चौंकते हैं। और तभी देखते हैं सुकुना का जो डोमेन था गोजो की डोमेन को छोड़ के मतलब उसको पार कर देता है। और तभी ये देख के यूजी कहता है द बैरियर डोमेन, इसका तो एक ही वीकनेस है, ये अंदर से ताकतवर होता है पर बाहर से नहीं। और तभी देखते हैं गोजो की डोमेन टूटने लगता है और इंस्टेंटली उसका डोमेन पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है। अब सुकुना के सामने गोजो बिल्कुल निहत्था था। और तभी सुकुना हंसने लगता है। गोजो को देखते हैं, वो पूरी तरह से चौंकता है। और तभी डिसमेंटल से हम देखते हैं गोजो की गले में एक बहुत ही बड़ा स्लैश होता है और बहुत ज़्यादा खून निकलता है। क्रिएटर कमेंट्स में हमें बताया जाता है
द बैरियर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि सुकुना का है, उसने अनब्रेकेबल को भी ब्रेक कर दिया। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट था क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं था। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।